सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आपको मंगसिर महीने की कृष्णा पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। इनका नाम है एकादशी माता का उत्पन्ना एकादशी। सूर्य जी कहने लगे, ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भगत युधिष्ठिर से कही थी। वही सब मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री चंद्र कृष्ण से पूछा, हे भगवान, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और इसका क्या फल प्राप्त होता है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके सब मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का मातम तुमसे कहता हूँ। तुम एग्रचित होकर सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मंगसिर महीने के कृष्ण एकादशी से इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। दसवीं को सायकाल में भोजन करके अच्छी तरह से दातुन आदि करें, जिससे अन्न का कोई अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, अधिक न बोले। एकादशी के दिन व्रत प्रातः सुबह 4 बजे उठकर सबसे प्रथम व्रत का संकल्प करें, जिसकी विधि कहते हैं अमुक। मंगसिर महीने के कृष्ण पक्ष पुण्य प्रति एकादशी सकल जन्म यानी पाप नाशनी एकादशी है और इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं पर जाकर मिट्टी आदि लगाकर ये मंत्र पढ़ना और आसुंदे कृष्ण सत्पावना तो शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाले चोर, पखंडी, पर स्त्रीगम, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी मनुष्य से बात ना करें और स्नान के पश्चात धूप, दीवित, नैवेद्य आदि 16 चीजें से भगवान का पूजन करें और रात को दीप दान करें। सब कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करें। रात्रि को सोना व प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करने चाहिए और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किए हों, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंख द्वारा तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। वैतिपत के दिन दान देने का लाख गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। अश्वमेघ के करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन करने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों को अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। इससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान का होता है और उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे देवता पितर दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक और सबसे श्रेष्ठ है। हजारों युगों से भी अधिक इसका फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में
एक बार भोजन करने वाले को उसका आधा फल प्राप्त होता है, परंतु निर्जल व्रत रखने वाले का मातम तो देवताओं भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान का भी एकादशी के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई? यह आप विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र आदि, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया और इंद्र सहित सब देवता ने भयभीत होकर शिवजी से अपने दुख का कारण बताया। दैत्य का वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब शिवजी भगवान कहने लगे, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख के नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सब देवता क्षीर सागर में पहुँचते हैं। वहाँ भगवान को स्नान करते हुए देखकर इंद्र हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं, दोबारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है, आप हमारी रक्षा करें। दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता हैं, माता पिता हैं, उत्पत्ति तथा पालन करता हैं और संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्य ने हमको जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया और अब सब देवता इधर उधर भाग रहे हैं। आप उन दैत्य से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावती दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उनका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय है? और उसका क्या स्थान है और वो कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ीध्वज नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक के विखाता मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और वहाँ अपना अधिकार जमा लिया। वह इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नेत्र आदि सब के स्थान पर अधिकार करके और सूर्य बनकर आप ही प्रकाश करता है। वह स्वयं मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं,